अब हम चल रहे हैं मुश्किल सवालात पे। ये दो बहुत ही आसान से छोटे छोटे सवाल थे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर असल वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 3 है। 36 वोल्ट का सेल है, ठीक है। 36 वोल्ट का सेल है। 2 ओम रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, 1 ओम रजिस्टर ऐसे है, 3 ओम रजिस्टर है, 4 ओम रजिस्टर है, ठीक है। मतलब एक ब्रांच ये है जिसमें 2 ओम और 1 ओम ऐसे लगे हुए, और एक ब्रांच ऊपर वाली है 3 ओम और 4 ओम वाली, ठीक है। अच्छा, आपसे मैंने पूछा है मुझे V1, V2, V3, V4 और VE। VE कौन सा है? V जो है वो सेल के साथ, VE सेल के साथ लगा हुआ है। एम्पेयर 1, एम्पेयर 2, एम्पेयर 3, सब चीजों के सारे मीटर्स के मुझे रीडिंग बताओ। तो इस सर्किट को देखते हुए कौन सा पहला ऐसा मीटर है जिसकी आप रीडिंग फौरी तौर पे बता सकते हो? वोल्टेज रिमेन सेम, तो हर जगह सेम वोल्टेज मेजर होगा? नहीं अब्दुल्ला, रॉन्ग। ओ लेवल सर्किटरी बहुत बेकार है हमारी। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से मैं वीई की रीडिंग बहुत आराम से दे सकता हूं। क्यों? वीई क्या होगा? 36 वोल्ट होगा। 36 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस लगा हुआ है, तो वीई क्या होगा? 36 वोल्ट होगा, है ना। वीई इक्वल्स टू 36 वोल्ट्स। अच्छा, अब जो दो चीजें यहां पे बच्चों ने बोली कि भाई ये सारे के सारे वोल्टेजेस क्या होंगे? 36 होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 36 कहां है? 36 इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस है ना। इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस है ना। ऐसा ही है। तो यानी 36 इसमें भी इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस है। दो बीच में जो ये रजिस्टर लगे हुए सीरीज में लगे हुए, अब इन दोनों के ऊपर ये 36 वोल्ट टूटेगा, ब्रेक ऑफ होके आएगा। इसी तरह हाँ, ऊपर भी 36 वोल्ट है, लेकिन 36 वोल्ट अक्रॉस दीज टू एंड्स है। तो अगेन V3 और V4 टूटेगा। 36 वोल्ट का कोई फ्रैक्शन होगा, 36 वोल्ट का कोई फ्रैक्शन यहां पे होगा। समझ आ रही है बात? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सही बात है, बिल्कुल। पैरेलल में वोल्टेज सेम रह रहा है, लेकिन वोल्टेज सेम रह रहा है अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स। यानी 36 वोल्ट अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस था, तो 36 वोल्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, और 36 वोल्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस। अब इन दोनों पॉइंट के क्रॉस देख रहे हो, 2 ओम और 1 ओम सीरीज में लगे हुए। सीरीज में है ना 2 ओम 1 ओम। तो सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज टूटता है। वोल्टेज, तो इसका मतलब है 36 का कुछ हिस्सा 2 ओम पे होगा, 36 का कुछ हिस्सा 1 ओम पे होगा। इसी तरह 3 ओम और 4 ओम भी सीरीज में है, तो 36 का कुछ हिस्सा 3 ओम पे होगा, 36 का कुछ हिस्सा 4 ओम पे होगा। ऐसा ही होगा। आप करें कैलकुलेशन, देखें अब हर चीज। अच्छा जी, सो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? हमने सबसे पहले ये वीई निकाल लिया। अब्दुल्ला, मेरी डिस्कशन क्लियर हुई? बात समझ में आई? अब 36 वोल्ट निकाल लिया। मेरे ख्याल से एम्पेयर 1 ढूंढ लेते जल्दी से। कैसे ढूंढ सकते हैं? ऐसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये टोटल वोल्टेज है, अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस ले लूं तो पास टोटल करंट आ जाएगा। मतलब कैन आई यूज फॉर एम्पेयर 1, एम्पेयर मीटर 1 मीटर वाले के लिए, कैन आई यूज टोटल वोल्टेज विल इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस? ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। टोटल वोल्टेज में पता है, टोटल करंट है। एम्पेयर 1 टोटल करंट वाला है, जो बैटरी में से टोटल करंट निकल रहा है। अब मुझे क्या ढूंढनी है? मुझे टोटल रेजिस्टेंस ढूंढनी है ना। टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये दोनों सीरीज में है, 2 ओम और 1 ओम सीरीज में है, ठीक है जी। सो लेट्स से दिस इज ब्रांच 1, दिस इज ब्रांच 1 और ये ब्रांच 2 है ना। ब्रांच 1 की सीरीज में रेजिस्टेंस क्या है वो मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। ब्रांच 1 रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में है दोनों, 2 + 1 3 हो जाएगी, ठीक है। सो ब्रांच 1 की रेजिस्टेंस 3 ओम है। सिमिलरली ब्रांच 2 की रेजिस्टेंस क्या होगी? 3 + 4 7 होगी, ठीक है जी। सो ब्रांच 2 की आर, ब्रांच 1 की आर जो थी वो 1 + 2 यानी 3 थी। ब्रांच 2 की आर जो है वो 3 + 4 थी यानी 7 ओम थी, ठीक है। बात क्लियर? अब टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये पूरी ब्रांच पैरेलल में है इस पूरी ब्रांच के साथ, यानी इन दोनों रेजिस्टर्स की कैसे होगी ऐड? पैरेलल में होगी। दोनों ब्रांचेस की पैरेलल में ऐड होगी। तो अब आरटी कैसे निकलेगा? 1/RT विल इक्वल्स टू 1/3 जो ब्रांच 1 की है, और 1/7 जो ब्रांच 2 की है। और फिर अगर सिर्फ अगर आपको आरटी चाहिए तो आरटी ऊपर लेके जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? दूसरी साइड पे इनवर्स लगाना पड़ेगा। आरटी क्या आ रहा है?
सो हमारी रेजिस्टेंस क्या आ रही है, 2.1 आ रही है। अब्दुल्ला आपके पास आ रहा है आंसर? यस। तो अब हम टोटल वोल्टेज, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके क्या कर लेते हैं, टोटल वोल्टेज क्या है 36 है, टोटल करंट हमें ढूंढना है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है 2.1, है ना। सो 2.1, टोटल करंट बताओ 36 डिवाइड बाय 2.1, 17.1 या 2, 17.14 एम्पेयर्स। ठीक है जी, तो ये किसकी आ गई, ये एम्पेयर वन की वैल्यू आ गई 17.14 एम्पेयर्स। क्यों, बिकॉज एम्पेयर वन कौन सा है, वो टोटल करंट वाला एम्पेयर है। ठीक है, अच्छा अब हमें पता चल गए हैं 17.14 एम्पेयर्स आ रहे हैं इधर अंदर, सॉरी 17.14 एम्पेयर्स आ रहे हैं इधर, है ना, नहीं इधर आ रहे हैं टोटल करंट ए वन में। अब 17.14 ब्रांच वन में जाएगा कुछ हिस्सा और ब्रांच टू में जाएगा कुछ हिस्सा, है ना। तो अब एक जरा काम करते हैं, क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं कि ब्रांच वन में कितना पार्ट जा रहा है 17.14 का, और ब्रांच टू में निकाल लेते हैं वो कितना पार्ट जा रहा है। जब वो करंट आ जाएगा ब्रांच वन में, क्या है, क्योंकि अब ब्रांच वन में जो करंट आ जाएगा वो मतलब पूरी ब्रांच में सेम होगा, क्योंकि सीरीज में हो गई ब्रांच, तो है ना। और ब्रांच टू में जो करंट निकालेंगे वो फिर वही करंट हो जाएगा, सेम होगा सीरीज में, है ना। तो ब्रांच वन का करंट निकालते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दैट। अच्छा, सो नंबर टू हम आ जाते हैं, हम किसकी निकाल रहे हैं वर्किंग, हम ए टू की कर रहे हैं वर्किंग, ठीक है। ए टू स्लैश ब्रांच वन करंट। अच्छा, वो कैसे होगा, अगेन V इक्वल्स टू आई आर, सही होगा। अच्छा, अब V क्या है, ब्रांच वन का V क्या है, 36 वोल्ट ही है, पूरी ब्रांच का मैं कह रहा हूं, सिर्फ किसी रजिस्टर नहीं, पूरी ब्रांच का कह रहा हूं 36 वोल्ट। सो पूरी ब्रांच का वोल्टेज जो है वो 36 हो गया। ठीक है अब्दुल्ला, करंट हम ढूंढना चाह रहे हैं, पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है, पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस 3 ओम थी। सो बेसिकली करंट इंटू 3, यानी करंट क्या आ गया, 12 आ गया, करंट 12 एम्पेयर आ गया। यानी ए टू क्या देगा रीडिंग, 12 एम्पेयर देगा। 12 एम्पेयर कैसे दे रहा है, 12 एम्पेयर यहाँ पे आया सीरीज में, तो 12 एम्पेयर यहाँ पे भी, 12 एम्पेयर यहाँ पे भी, 12 एम्पेयर यहाँ पे भी, और फिर वो मिल जाएगा ऊपर वाले के साथ यहाँ पे वापस से 17.14 एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब अब्दुल्ला समझ में आ रहा है, ऊपर 5.14 जा रहा है, सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब मैं वर्किंग कर रहा हूं ए थ्री की, ए थ्री की वर्किंग करते हैं। सो ए थ्री स्लैश करंट इन ब्रांच टू, वो कैसे निकलेगा, अगेन V इक्वल्स टू आई आर से ही निकलेगा। वोल्टेज क्या है ब्रांच टू का, 36 वोल्ट है ना, 36 है। करंट क्या है ब्रांच टू का, वो ढूंढना चाह रहे। रेजिस्टेंस क्या है ब्रांच टू की, 7, करो 36 डिवाइड बाय 7, 5.14 आ रहा है। सो 5.14 एम्पेयर्स क्या आ गया, ये आ गया आपका एम मीटर 3 की रीडिंग, 5.14 एम्पेयर। यहाँ पे भी जाहिर बात है, रेजिस्टेंस इज द फ्लो हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो जो पाथ में ज्यादा हिंड्रेंस है, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस, उसमें से करंट कम जाएगा, है ना। सो बेसिकली ठीक है अब्दुल्ला, समझ में आ रहा है। तो हमने एम्पियर 3 भी निकाल लिया है, और जो हमने पढ़ा था पैरेलल में करंट्स ऐड होने चाहिए, पेरेंट्स पैरेलल में द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स इज इक्वल टू द टोटल करंट। तो यानी 12 प्लस 5.14 क्या आना चाहिए था, 17.14 आना चाहिए था, हो गया। 12 हमने अलग निकाला, 5.14 अलग निकाला, ऐड करोगे 17.14 ही आ रहा है, डायरेक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। तो इसका एक दूसरा तरीका क्या होता है, सिर्फ एक ब्रांच में ढूंढते क्या था करंट, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके दूसरी ब्रांच का देता, ये भी तरीका था, दूसरा तरीका ये था। अच्छा, अब V1 V2 V3 V4 सारे निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, V1 क्या है, V1 है वोल्टेज 2 ओम वाले रेजिस्टर का। तो 2 ओम वाले रेजिस्टर का करंट पता है हमें, ब्रांच वन में करंट क्या है, 12 एम्पेयर है, तो सीरीज में सारा, तो यानी ब्रांच वन में से सब चीजों में से क्या जाएगा, 12 एम्पेयर जाएगा। तो यानी अब हमें रेजिस्टेंस भी बचल गई, इसकी करंट भी बचल गया। तो अब इसकी रेजिस्टेंस और अब इसकी करंट इस्तेमाल करके क्या निकाल लेंगे, इस पे इंडिविजुअल वोल्टेज निकाल लेंगे, है ना। सो नाउ लेट्स डू द वर्किंग फॉर V1। V1 कैसे निकल रहा है, V1 निकल रहा है थ्रू V इक्वल्स टू आई आर ई। V क्या है, V हम ढूंढना चाह रहे हैं, करंट हमारा 12 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस हमारी क्या थी, 2 थी, है ना, रेजिस्टेंस हमारी 2 थी, तो क्या आ रहा है वोल्टेज, 24 आ रहा है। अब देखो V2 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, V2 कैसे निकालेंगे, इसकी रेजिस्टेंस पता है, इसका करंट भी पता है, 12 एम्पेयर ही होगा, है ना। तो अब 12 इंटू 1, राइट। सो V इक्वल्स टू आई आर, यानी V इक्वल्स टू 12 इंटू 1, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट्स। सही है। मजे की बात, सीरीज में क्या पढ़ा था, सीरीज में पढ़ा था वोल्टेजेस ऐड होते हैं,
पूरी ब्रांच का वोल्टेज क्या था, 36 वोल्ट था। एक रजिस्टर का वोल्टेज 24 आया, दूसरे वाले का 12 आया, 24 प्लस 12 क्या आ रहा है आंसर? टोटल वोल्टेज आ गया, जो ब्रांच का वोल्टेज तो आ गया। एक हर एक, अब देखो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी उस पर वोल्टेज ज्यादा आया। 2 ओम वाले पे वोल्टेज 24 आया, 1 ओम वाले पे 12 आया। अब सारी चीजें बैलेंस है, कुछ भी गलत नहीं पड़ा हमने अभी तक। ये जो पहले चीजें हैं दिमाग से निकालनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। जो हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रह रहा है, पूरी धड़ाधड़ हमने सारे वोल्टेज सेम कर लिए, या सीरीज में करंट सेम रह रहा है, नहीं, अलग अलग चीजें हैं पूरे सर्किट में। सीरीज कहीं कहीं है, पैरेलल कहीं कहीं है, वो सब रियलाइज करके पूरी कहानी तोड़ ताड़ के फिर V इक्वल्स टू आई आर हर एक इंडिविजुअल चीज के लिए लगाओ, ठीक है। VT इक्वल्स टू आई टी आर टी क्यों किया? जब हम टोटल ढूंढ रहे थे। जब मेरी टोटल की कहानी शुरू हुई, मुझे सिर्फ ब्रांच का करना था तो मैंने सिर्फ ब्रांच के लिए किया। जब मुझे दूसरी ब्रांच, मैंने दूसरी ब्रांच लिया। जब मुझे एक रजिस्टर का करना है तो मैं उसकी कहानी लूंगा। तो इस तरह से V इक्वल्स टू आई आर तोड़ तोड़ के हर चीज के लिए अलग अलग लगाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं, V3 और V4 भी ढूंढते हैं। V3, अब करंट पता है हमें, A3 पता है हमें 5.14, ऊपर वाली ब्रांच में 5.14 3 ओम का ये रजिस्टर है। तो ऐसा कर लेते हैं, V3 भी ढूंढ लेते हैं। V3 वो कैसे आएगा, V विल इक्वल्स टू आई आर, सो V इक्वल्स टू 5.14 इंटू 3, क्या आ रहा है 15.42, अच्छा 15.42। एंड इसी तरह V4 भी निकाल ले। V4 में करंट निकाल लिया, अच्छा V4 में भी करंट जो है वो 5.14 है और उसकी रेजिस्टेंस लेनी होगी। सो V इक्वल्स टू 5 आई आर, V इक्वल्स टू 5.14। रेजिस्टेंस क्या थी, रेजिस्टेंस क्या डाली तुमने, 4 डाली, ठीक है। क्या आया आंसर 4 डालने से, 5.14 इंटू 4, 20.56 वोल्ट्स, ठीक है। ठीक है अब्दुल्ला, अभी तक समझ आ रहा है? अच्छा V3 V4 को ऐड करो, 36 आ रहा है। V3 और V4 को ऐड करने से टोटल वोल्टेज आना चाहिए था, सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज टोटल वोल्टेज, ब्रांच 2 का वोल्टेज आ गया 36 वोल्ट। सब कहानी बैठ गई, कुछ गलत पढ़ा हमने अभी तक, सब सही पढ़ा, सब अप्लाई हो गया। सो सर्किट कुछ ऐसा है आप लोगों का, ठीक है, जिसमें से ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है, सॉरी सेल है, और द रजिस्टर ओवर हियर, ये वाला रजिस्टर जो है वो 4 ओम का है, ये वाला रजिस्टर 8 ओम का है, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो 3 रजिस्टर्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये 2 ओम का है, ठीक है, ये भी 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम का है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं, मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है एमीटर, यहाँ पे भी लगाया हुआ है एक एमीटर। सो आई हैव एन एमीटर एम्पेयर 1, आई हैव एन एमीटर एम्पेयर 2, ठीक है जी। और क्या है मेरे पास, मेरे पास जो है एक और एमीटर मैंने यहाँ लगाया हुआ है इधर, ये एमीटर 3 समझो। देन यू हैव एन एमीटर 4 ओवर हियर, हमारे पास एक एमीटर 4 इधर है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास इधर एक एमीटर 5 है, और हमारे पास वोल्ट मीटर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। वोल्ट मीटर्स लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा सी जल्दी से, ठीक है। सो अच्छा जी, एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है जी, दिस इज V1। फिर एक यहाँ लगा हुआ है, दिस इज V2। ये वाला V3 हो गया है, दिस इज V3। इसके अलावा हमारे पास कहाँ है, हमारे पास एक ये वाला है विच इज V4, एंड एक ये वाला है विच इज V5, ठीक है जी। सो हमें क्या ढूंढना है, हमें ये सारे वोल्टेजेस और सारे करंट्स ढूंढने हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड A1, A2, A3, A4, A5, and similarly V1, V2, V3, V4, V5, V1, V2, V3, V4 and then V5, ठीक है जी। अच्छा, सो अब पूरी सर्किट है, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, हमें बारी बारी सारी चीजें ढूंढनी है। तो विच थिंग्स डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट वर्किंग आउट, पहले कौन सी चीजें हम पहले वर्कआउट कर सकते हैं, विच एम मीटर शुड बी टारगेट, विच वोल्ट मीटर शुड बी टारगेट, कैसे करें वर्किंग। A1 टोटल रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट का करंट, वेरी गुड। सो यू गाइस आर सेइंग लेट्स फाइंड आउट द टोटल करंट
एंड देन आई सी कि कितना कितना सबको समझ में आ रहा है। तो सब कह रहे हैं टोटल करंट निकाल लो, इसमें से कुछ एम मीटर्स तो निकल ही आएंगे, राइट। सो वी टी विल इक्वल्स टू आई टी इंटू आर टी, ठीक है जी। टोटल वोल्टेज क्या है? टोटल वोल्टेज पूरे सर्किट पे आपका 10 वोल्ट है, सही है जी। पूरे सर्किट पे 10 वोल्ट है। टोटल करंट मुझे पता नहीं है, वही मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। ओके, सो 4 ओम 8 ओम ये दोनों तो सीरीज में है, ठीक है, दैट्स अ प्रीटी मच इजी थिंग। इधर क्या कहानी हो रही है? 2 ओम 2 ओम और 2 ओम इन दो तीन रेजिस्टर्स के बीच में। या अगर मुझे कोई जल्दी से इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट बता दे, 2 ओम और 2 ओम, ये तीन 2 ओम्स की इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो? वेरी गुड, वेरी गुड अब्दुल्ला। सो अब्दुल्ला सेज इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4/3 आ रही है। सो आई प्रिज्यूम अब्दुल्ला ने क्या कहा? अब्दुल्ला ने कहा कि ये वाला जो 2 ओम रेजिस्टर है दैट इज इन पैरेलल इन दोनों के सीरीज के कॉम्बिनेशन के साथ। दीज टू आर इन सीरीज बट दिस वन इज इन पैरेलल विद इन दोनों का सीरीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो इन दोनों के सीरीज में क्या हो जाएगी? इधर हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी ऊपर, वो हो जाएगी 4 ओम्स, 2 ओम प्लस 2 ओम। नीचे वाला 2 ओम का ही है। अब दो ये पैरेलल में आ गए हैं। सो बेसिकली लेट्स से रेजिस्टेंस ऑफ ए, ठीक है, इसको पार्ट ए बोल रहा हूं मैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा? दैट शैल बी 1/4 प्लस 1/2। होल इनवर्स नहीं करना भूलिएगा। तो ये जब आप करेंगे तो यू शैल गेट द आंसर दैट अब्दुल्ला टेल्स अस 4/3 ओम्स आर, राइट। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर हो रही है बात? Yep. Okay. And then you have 8 ohms and 4 ohms. 8 4 और ये वाला रेजिस्टर जो हमने एक रेजिस्टर निकाल लिया उसकी रेजिस्टेंस 4/3, ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों होंगे सीरीज में। सो बेसिकली दिस शैल गो इन एज 4/3 प्लस 8 एंड प्लस 4। सो हम ये करेंगे एंड व्हाट इज द टोटल करंट दैट वी आर गेटिंग? 3/4, so we are getting 0.75 amperes, ठीक है। एमन मिर्जैन अभी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, साथ साथ चल रहे हो? ओके, सो ये हो गया हमारे पास, वी वर्कड आउट दिस आईटी। अच्छा, अब मुझे इसमें बताओ कौन कौन से एम मीटर्स की रीडिंग 0.75 एम्पेयर्स आ रही है? विच एम मीटर रीडिंग्स डज दिस करेस्पॉन्ड टू? A1 A2 एंड A3। A1 A3 ये दो तो अलग है, या तो स्प्लिट हुआ है, राइट, और फिर जब पूरा मिलके वापस आने लगा पूरी सीरीज में। सो यस, यू गाइज आर करेक्ट। दिस शैल बी द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 एंड A3। सो हमने तीन पार्ट्स सॉल्व कर लिए। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट, ठीक है। इधर सॉल्व करना शुरू करते हैं, या यू कैन सॉल्व V5 एंड V4 पहले। V5 एंड V4 पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्यों? बिकॉज मुझे ये पता चल गया है कि यहां से कितना करंट गया है, यहां से करंट 0.75 एम्पेयर्स गया है, ठीक है। एक्चुअली 0.75 एम्पेयर जो गया है वो इधर गया होगा, फिर ब्रांच हुआ होगा, लेकिन ब्रांच होने के बाद फिर वापस इधर से मिला है, कंबाइन हुआ है वापस से। सो अगेन यू हैड अ 0.75 एम्पेयर्स ओवर हियर, जब ये वो 0.75 इधर गए। अब मुझे रेजिस्टेंस भी पता है और करंट भी पता है, तो V5 और V4 पहले जल्दी से निकाल लेते, बिकॉज दो शैल बी इजियर। सो V5 कैसे निकलेगा? अगेन V इक्वल टू IR लगाएंगे। V निकालना है, करंट हमारा 0.75 है, और रेजिस्टेंस हमारी क्या थी? रेजिस्टेंस हमारी 8 थी, तो 8 इंटू 0.75, व्हाट्स द आंसर? सही है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, और V4 क्या आ रहा है हमारे पास? V4 V equals to IR again, then V equals to 0.75 and resistance of this one was 4 ohms, so 3, yep, thank you। So 4 V will equals to 3। actually V4 और V5 भी आ चुके हैं। अच्छा, now which thing should we start working out? इधर A के लिए V1 V2 V3 A4 A5 ढूंढने के लिए which thing do you think we should first work out? कौन सी चीज हमें पहले वर्कआउट करनी चाहिए? A4, we should work out A4 पहले। अलमा, how will we work out A4? I think we should work out this V1 पहले। हमें V1 पहले वर्कआउट करना चाहिए। वो क्यों? बिकॉज अभी पैरेलल में हो गया सब कुछ, राइट। अच्छा, V1 वर्कआउट कर सकते हैं हम, वो मैं बताता हूँ किस तरह। लेकिन V1 जब वर्कआउट कर लेंगे तो ऑब्वियसली V1 पता चलेगा, V2 भी पता चलेगा। V2 और V1 बराबर है, दोनों अक्रॉस दी सेम टर्मिनल्स ही कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, V1 V2 ढूंढ लेंगे तो ऊपर वाली ब्रांच में भी पूरा का पूरा टोटल वोल्टेज मिल जाएगा, तो फिर उससे आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। दिस इज इन पैरेलल, तो पैरेलल में ज्यादा अच्छी बात ये होगी कि यू फाइंड आउट दी वोल्टेज पहले, क्योंकि वोल्टेज जब एक ढूंढ लोगे तो ऊपर नीचे सब बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट दी वोल्टेज ओवर हियर। अच्छा, वोल्टेज कैसे वर्कआउट करेंगे? यू वर्क आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ए
4/3 ohms, यानी बेसिकली आपने ये वर्कआउट किया था कि इन सब रेजिस्टर्स को हटा के क्या लगाया जा सकता है, एक 4/3 ओम का रेजिस्टर यूं लगाया जा सकता है सीरीज में, जो इन तीनों के जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. सो व्हाट आई कैन डू इज कंसीडरिंग दैट 4/3 ओम रेजिस्टर, हम उसका वोल्टेज ड्रॉप निकालें. अगर हमने उसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया तो मुझे इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा. ठीक है. सो व्हाट विल डू, विल प्लेस दी 4/3 ओम इधर. ठीक है. बाकी सब कुछ भुला देंगे, बाकी चीजें नहीं है सर्किट में. ये आ गया. अब हमें इसके अंदर से करंट पता है 0.75 एम्पीयर, हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस पता है, हम इसका वोल्टेज निकाल लेंगे. एक दफा वोल्टेज आ गया फिर इसको खोल के हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा V1, हमारे पास V2 भी आ जाएगा, और इस ब्रांच यहाँ पे भी हमें वो वोल्टेज वही मिलेगा जो हमने कैलकुलेट किया. ठीक है. सो लेट्स डू दैट. ओके. V इक्वल्स टू IR. ठीक है. अब हमारी करंट क्या थी, हमारी करंट जो थी वो 0.75 थी, रेजिस्टेंस हमारी जो है वो 4/3 है. सो ये जो है वो V के बराबर, राइट. मैं RA ले रहा हूं और RA में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ले रहा हूं. तो ये लेने के बाद आई एम प्रीटी श्योर वोल्टेज मस्ट बी कमिंग आउट टू बी ए 1 वोल्ट. ऐसा ही है. 3/4 इंटू 4/3 ऐसा ही है ना. आई होप सो, एटलीस्ट सब बच्चे मेरे साथ हो. और अब देख लोगे क्या, सीरीज में इंडिविजुअल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज. तो अगर ये वाला, अगर V5 जो था वो 6 आ रहा था, V4 जो है वो 3 आ रहा था, तो 6 + 3 9, यानी कितना बचा इधर आने के लिए, 10 - 9 1 वोल्ट. तो एक तो तरीका वो भी था, 1 वोल्ट ऐसे भी निकाल सकते थे. या फिर तरीका क्या, या फिर दूसरी तरीके से वजाहत हो गई है कि अगर इस पे 6 था, इस पे 3 था और उस पे 1 आ रहा है, तो 6 + 3 + 1 दैट इक्वल्स टू योर टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट्स. मतलब सीरीज सर्किट की हमने कोई भी बात जो है वो ब्रेक ऑफ नहीं करी है. अच्छा, नाउ दिस इज 1 वोल्ट. 1 वोल्ट किसके बराबर है, V1 और V2 के, क्योंकि वो इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस आ रहा है. सो दिस इज इक्वल्स टू ए V1 एंड V2. ओके. नाउ V1 और V2 के बराबर आ गया है. अब एक काम कर लेते हैं, वी नो द वोल्टेज V2, वी नो द रेजिस्टेंस, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द करंट इन दिस रेजिस्टर. ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं. तो V2 और इसकी रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके इसका करंट निकाल लेते हैं. ठीक है. सो अगेन हॉपिंग ऑन टू V इक्वल्स टू IR. मुझे V पता है, दैट इज 1 वोल्ट. करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस किसकी है, रेजिस्टेंस है 2 ओम वाली. सो वी शैल डू दैट. और करंट हमारे पास क्या आ जाता है, करंट हमारे पास आ जाता है 0.5 एम्पियर्स. दैट इज द करंट. अच्छा, नाउ सिमिलरली क्या ढूंढ सकते हैं, लेट्स ट्राई टू वर्क आउट दी करंट इन दिस ब्रांच. ठीक है. यू कांट से V3 इज दैट वोल्टेज जो 1 वोल्ट आया. क्यों? बिकॉज V3 जो है वो एक रजिस्टर का है. जो 1 वोल्ट है वो इधर है, इधर आया 1 वोल्ट, दैट्स लाइक दिस. तो कुछ हिस्सा इधर आया होगा, कुछ हिस्सा इधर आया होगा. ठीक है. तो हम उसको छोड़ देते हैं. लेट्स नाउ टेक आर करंट वाली अप्रोच. हम अगर इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लें, यानी 4 ओम वाली जो इनकी सीरीज में थी वो इस्तेमाल कर लें, और हमें यह पता है कि दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 1 वोल्ट था. सो लेट्स यूज दैट 1 वोल्ट एंड देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस 4 ओम्स टू फाइंड आउट द करंट थ्रू देम. ठीक है. तो मैं A4 ढूंढ रहा हूं सबसे पहले. सो V इक्वल्स टू IR. अगेन V क्या है, V हमारा 1 है. करंट में ढूंढना चाह रहा हूं, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी. अच्छा, ये भी लिख लेते हैं. ये क्या आया है, दिस इज 0.5 एम्पियर्स इज A5. दिस इज A5. अच्छा, I हमने ढूंढना था, रेजिस्टेंस हमने 4 ओम्स, ये हमारी आनी चाहिए थी. तो 4, और आप देख सकते हो करंट क्या आ रहा है, दैट्स कमिंग आउट टू बी 0.25 एम्पियर्स. अगेन बात बिल्कुल सही बैठी भाई. अगर आप कह रहे हो 0.75 एम्पियर्स में से 0.5 एम्पियर्स नीचे चले गए तो ऊपर कितने जाने चाहिए, ऊपर 0.25 जाने चाहिए, राइट. 0.25 + 0.5 विल इक्वल टू 0.75. पैरेलल में द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स इक्वल्स टू द टोटल करंट. हमारे पास 0.25 आ गया. अब इस 0.25 को इस्तेमाल करते हुए जो 2 ओम वाले रजिस्टर में जा रहा है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट V3. ठीक है. सो लास्ट एंड फाइनल थिंग, ये क्या है, ये A4 है आई गेस. सो लास्ट एंड फाइनल थिंग, V इक्वल्स टू IR. करंट हमें पता चल गया है, उसमें 0.25 है, रेजिस्टेंस हमें उसकी पता है वो 2 ओम्स है. सो वोल्टेज क्या होगा, उसका वोल्टेज आएगा 0.5 वोल्ट्स. दिस इज V3. So this is how you do this whole question. Any problem in this? So अब HW I hope सबने किया हो, अटेम्प्ट किया हो, सबके सारे आंसर्स आ गए हो. ठीक है. लेट्स जल्दी से ट्राई दिस एंड गेट ओवर विद दिस. तो सबसे पहले क्या चीज ढूंढ सकता हूं मैं इस पूरे में जो मैंने आपको HW दिया था. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड ट्राई फाइंडिंग आउट. सबसे आसान होगी वो फाइंड आउट करना, जैसे पहले निकल सकती है वो.
जल्दी जल्दी, we got a lot to cover today. Total resistance and A4, yes, very good. We shall use the total voltage, total resistance निकाल लेते हैं और हमारे पास total current आ जाएगा, A4 आ जाएगा. So let's you do that. So VT equals to IT, एक सेकेंड, IT into RT. ठीक है. अच्छा, now total resistance क्या हो जाएगी? अच्छा, this is 4 ohm and 4 ohm in series. अच्छा, मैं बस नेमिंग कर रहा हूँ यहाँ पे. I'm going to call this place A, क्योंकि ये प्लेस A है और ये प्लेस B है. ठीक है. चलिए, रेजिस्टेंस A क्या हो जाएगी? आई होप इट्स प्रेटी क्लियर, लेकिन इट्स लाइक 1/4 प्लस 1/4 होल इनवर्स, दोनों पैरेलल में है. ठीक है जी. सो दैट शुड बिकम हाफ ऑफ दैट इज 2. ठीक है जी. बेसिकली ये होगा कि पैरेलल में इफ यू पुट रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेम वैल्यू ना, तो वो हाफ हो जाती है. ठीक है जी. दैट्स समथिंग दैट विल ऑलवेज वर्क आउट. यहाँ पे 16 लिखा होता तो वो 8 हो जाता. ठीक है. तो ऐसी चीजें होती हैं. अच्छा, और आरबी में क्या कर लेते हैं? आरबी का निकाल लेते हैं. आर बी की वैल्यू कोई बता सकता है मुझे क्या आ रही है? 1/3 प्लस 1/2 होल इनवर्स. व्हाट्स द वैल्यू फॉर दिस प्लेस बी? 6/5. इन डेसिमल्स क्या है वो अब्दुल्ला? 1.2. थैंक यू. चलिए, सो दिस इज 1.2 ओम एंड दैट इज 2 ohms. ठीक है जी. अच्छा, अब हम टोटल रेजिस्टेंस अपनी कर लेते हैं. टोटल वोल्टेज क्या है हमारा? 12 वोल्ट्स है टोटल वोल्टेज. सो 12 into the current we are trying to find out. रेजिस्टेंस क्या है हमारी टोटल? ओके, दिस इज 2. मिला के 2 + 2 4, 4 + 1.2 that's going to be 5.2 and 5.2 + 9. सो अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस, ये आप लोग कर लेना. 2 + 2, 2 इसका 2 इसका 10 3 और वो 2 थे तो 1.2 + 9. ठीक है जी. सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर द करंट दैट वी गेटिंग? IT is equals to 12 divided by this thing 0.845. ठीक है जी. we're going to take that much, 0.845 amperes. thank you अब्दुल्ला. ठीक है जी. अच्छा जी, हमारे पास टोटल करंट आ गया. वी फाउंड टोटल करंट. अब जो है, अब बारी बारी सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट दिस V1, क्योंकि हमें पता है ये जो A4 है ये जा रहा होगा इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस में से. तो ये वोल्टेज निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों के सेपरेट करंट्स निकाल लेंगे. ठीक है, क्या जा रहा है हमारा? सो V1 जो है विल इक्वल्स टू IT इनटू व्हाट इज वो चीज दैट इज RA, रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रुप A. सो RA, सो V1 हम निकालने जा रहे हैं. IT हमारा 0.845 आया है और RA जो था वो 2 था. सो व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी? आई प्रिज्यूम 1.69 समथिंग, 1.69 वोल्ट्स. ठीक है जी. ये V1 आ गया. अब ये पता चल गया कि V1 जो है वो इस वाले फोरम पे भी है, V1 इस वाले भी फोरम पे ही है. तो एक के लिए कर लेते हैं कैलकुलेशन, दोनों का वही आंसर आएगा. सो लेट्स डू दैट. सो अगेन यूजिंग V इक्वल्स टू IR. क्या कर रहे हैं हम 1.69 वोल्ट इस्तेमाल करके करंट अब हम निकालने चाह रहे हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एक की रख के 4 ohms. ठीक है जी. सो द करंट विल वर्क आउट टू बी 1.69/4 which is so 0.4. very red glass today Monday को 0.4225. let's take that to 423 amperes. ठीक है जी. which should be equal to both A1 and A2, क्योंकि दोनों की सेम ही कैलकुलेशन होगी, वही वोल्टेज डिवाइड बाय द 4 ohms. ठीक है जी. सो A1 and A2 मतलब दोनों में इक्वली स्प्लिट हुआ है. दिस इज A1 एंड A2 के बराबर भी है. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया? वी नो दैट दिस A4 इज फ्लोइंग थ्रू दिस 2 ohm वाला, तो ये V3 भी निकाल लेते हैं. क्या जा रहा है हमारा? हम ये भी निकाल लेते हैं जल्दी से. V3 shall equals to IR. So V3 equals to 0.845 and that divided by a 2. Sorry, that into a 2. So V3 works out to be a 1.69 volts. V3 भी 1.69 आ गया है. V2 निकाल लेते हैं. V2 इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या थी? That was 1.2. करंट जो जा रहा है वो A4 ही जाएगा इन दोनों में से, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस में से, तो वो भी निकाल लेते हैं. So V4, right? Sorry, V2 है, not V4. V2. Okay, A1 and A2 निकालने के लिए can't we just multiply the total current by 2 since resistors same है? Not multiply by 2, divide by 2. Yes, then you're correct. You can do that. You can do that. ठीक है. V2, yes, equals to IT into R.
डिवाइड कर सकते हो सिंस बोथ रेजिस्टर आर सेम, सो यू आर करेक्ट। देखो बेसिकली क्या होना है कि करंट टूटना ही है, अगर दोनों ऊपर नीचे सेम रेजिस्टेंस है तो इक्वल अमाउंट से टूटेगा, अगर अनइक्वल होते तो फिर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से टूटता, वो निकालना पड़ता, ठीक है। बट जब भी सेम होता है दैट्स एक तरह तरीके से समझो सिंप्लीफिकेशन हो जाती है कि करंट जो है वो हमेशा आधा आधा बटेगा, इस तरह से चीजें हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा V2 वर्कआउट कर रहे हैं IT इंटू RB, सो अच्छा RB क्या था, RB जो था वो 1.2 था, करंट जो था वो 0.845 था पूरे सर्किट में, सो लेट्स डू दैट। ये हमारा V2 भी आ जाएगा, और V2 क्या आ रहा है 014 वोल्ट्स, दैट इज V2। अच्छा A3 कौन सा करंट है, A3 वो करंट है जो 2 ओम वाले रजिस्टर में जा रहा है, A3 वो वाला करंट जो 3 ओम वाले रजिस्टर में जा रहा है। विच करंट इज A3? A3 is going into 2 ohms। मुझे जरा ये बताओ कि सब इतने चुप चुप क्यों बैठे हुए ये बाकी सब बच्चे, हाँ क्या हो गया भाई, पढ़ने का मूड नहीं, ज्यादा थक गए हो आज, या बिल्कुल जोन आउट हो गए हो अभी आए हुए। V2 इक्वल्स टू I इंटू R, या बोरिंग लग रहा है, सर्किट्स इजी है, ओके 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 ओके, इसका मतलब है मुश्किल चीजें अब करवानी पड़ेंगी, राइट। चलो लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर आई टेक यू ऑन टू हार्डर स्टफ्स, ठीक है जी। सो ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है, एंड देन ऑब्वियसली अभी ओ लेवल वाली चीजें कर रहे हो, अभी तो यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग इन इलेक्ट्रिसिटी मेरा बच्चा, देयर इज नथिंग यू स्टडीड न्यू। 0.507 एम्पेयर्स, ये हो गया आपका, कौन सी चीज हो गई है ये हो गई है A3। मैं भी बोर हो गया उस सवाल से, बस ये लास्ट पार्ट करते हैं, इसको खत्म करते हैं। V4 निकालना है 0.845 इंटू 9, ठीक है जी, दैट शुड बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो दैट इज 0.845 इंटू 9, okay. So V4 works out to be 0.845 into 9, and that is 7.605 volts, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर हमारा V4 V2 V3 V1 जो है वो 12 के बराबर होना चाहिए था, तो V1 आया था 1.69, V3 क्या आया था, V3 आया था 1.69, देन V2 हमारा आया था 1.014, एंड देन हमारा 7.605 आया है विच इज 12 वोल्ट्स, मतलब सब कुछ सही तरह से हमने किया है, एवरीथिंग इज। अगर आप पूरी इलेक्ट्रिसिटी कोई सवाल कर रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर डाउट है कि मैंने सही तरह से नहीं किया, सो यू ऑलवेज हैव दीज सर्टेन चेक्स जो आप दे सकते हो ना, जैसे पैरेलल में, सॉरी सीरीज में ऑल ऑफ द वोल्टेज मस्ट एड अप टू द टोटल वोल्टेज, यानी V1 V3 V2 V4 एड अप होकर 12 वोल्ट चाहिए। इसके अलावा ये करंट्स भी चेक कर सकते थे क्या, अगर यहाँ पे जो टोटल करंट आ रहा है, then that these two currents there must be the sum of the total current over here। Similarly इधर भी कर सकते थे, लेकिन इधर से एक ही का पूछा था। So there is a lot of checks you can do in electricity। ओ लेवलिश जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी थी वो आई बिलीव के जो है वो काफी आसान लग रही है अभी सबको,